क्या चल रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? अमेरिकन लर्न्स इंडिया का एक और एपिसोड। आज हम भारतीय मिठाइयों की अनकही कहानी के बारे में बात करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। हमारा पहला सवाल है, भारतीय मिठाइयों के छुपे हुए राज क्या हैं? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। ओह! भारतीय मिठाइयों में कुछ अद्भुत राज छुपे हैं। सबसे बड़ा राज है खोया या मावा। यह दूध को घंटों तक उबालकर गाढ़ा, फज जैसा ठोस बना दिया जाता है, जो बर्फी और पेड़ा जैसी कई मिठाइयों को उनका समृद्ध, मुंह में घुल जाने वाला स्वाद देता है। एक और तरकीब है घी का इस्तेमाल करना, जिससे गहरा, नटी फ्लेवर आता है और तेज मिठास को खुशबूदार इलायची, केसर या गुलाब जल से संतुलित किया जाता है। रसगुल्ले के लिए राज है एकदम मुलायम छेना और बिल्कुल सही तापमान पर बनी चीनी की चाशनी, जिससे वे बेहद स्पंजी बनते हैं। क्षेत्रीय रत्न जैसे कारवास या पटोलेओ भी पूरी तरह से छुपे हुए खजाने हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास मिठाई के बारे में और गहराई से बताऊं? जो दो आखिरी मिठाइयां वो आपने बताई, उनके बारे में आप और विस्तार से बता सकते हैं। कारवास महाराष्ट्र की रेशमी मिल्क पुडिंग है, जो कोलोस्ट्रम यानी गाय के पहले पौष्टिक दूध से बनती है। इसे गुड़, इलायची और काली मिर्च के साथ भाप में पकाकर तैयार किया जाता है। प्रोटीन और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर यह प्रकृति की सेहतमंद मिठाई है। पटोलेओ ये गोवा की पसंदीदा मिठाई है। चावल के घोल को ताजे हल्दी के पत्तों पर बहुत पतला फैलाया जाता है। उसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और गुड़ भरा जाता है, फिर मोड़कर भाप में पकाया जाता है। इस मिठाई का जादू हल्दी के पत्ते में है। पकने के दौरान हल्दी का पत्ता इस मीठे पकवान में एक अद्भुत मिट्टी जैसी सुगंधित खुशबू भर देता है। यह मानसून और त्योहारों के लिए खास है, जिसे खोलना मानो परंपरा का एक छोटा सा टुकड़ा खोलने जैसा लगता है। क्या आपको ऐसी और रेसिपी या मिठाइयाँ चाहिए? नहीं, ठीक है, लेकिन शायद मैं इनमें से कोई एक चीज बनाने की कोशिश कर सकता। शायद, मुझे नहीं पता। मैं सच में ना तो बेकिंग करता हूँ और ना ही खाना बनाता हूँ, लेकिन हाँ, ये मजेदार हो सकता है। ठीक है, अब हमारे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की बात करें तो भारतीय मिठाइयाँ भारत के रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं? आ, ये बहुत ही सुंदर सवाल है। भारतीय मिठाइयाँ वहाँ के रोजमर्रा के जीवन में पूरी तरह से रची बसी हैं। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, ये उत्सवों, त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, दिवाली पर गुलाब जामुन या खीर, या फिर सड़क पर लगने वाले मेलों में जलेबी जैसी मिठाइयाँ। बहुत से भारतीय अपने परिवार के साथ ये मिठाइयाँ बनाते हुए बड़े होते हैं, इसलिए इनका एक गहरा सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव होता है। त्योहारों से आगे भी मिठाइयाँ मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, सम्मान और स्नेह दिखाने के लिए उपहार के रूप में दी जाती है, और मेहमान नवाजी के तौर पर खाने के बाद परोसी जाती हैं। यह इस बात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि लोग एक दूसरे के प्रति देखभाल कैसे जताते हैं और खास पलों को साथ में कैसे मनाते हैं। क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? गुलाब जामुन क्या है? और यहाँ, हाँ, तो मैं इन्हें आपके लिए विस्तार से समझाता हूँ। गुलाब जामुन वास्तव में एक ही मिठाई है, दो अलग-अलग नहीं। इसका नाम गुलाब से आया है, जिसका मतलब है गुलाब का फूल, और जामुन, जो इसकी आकृति को दर्शाता है। यह दूध के ठोस पदार्थों को गूंथकर आटा बनाया जाता है, फिर छोटी-छोटी गोलियां बनाकर सुनहरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है, और फिर इलायची और गुलाब जल से महकते चीनी की चाशनी में भिगोया जाता है। ये नरम और स्पंजी होते हैं और बेहद स्वादिष्ट। खीर काफी अलग होती है। यह एक मलाईदार चावल की खीर है, जिसे चावल को दूध में चीनी, इलायची के साथ पकाकर बनाया जाता है, और अक्सर बादाम व पिस्ता जैसे मेवों से सजाया जाता है। यह सच में आरामदायक भोजन है, गर्म और समृद्ध, जिसे पारंपरिक रूप से त्योहारों और खास मौकों पर परोसा जाता है। दोनों ही भारत भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। हालांकि खीर आमतौर पर एक रोजमर्रा की त्योहारों वाली मिठाई है, जो पारिवारिक समारोहों में मिलती है। सुनने में अच्छा लग रहा है। मुझे पुडिंग पसंद है और मुझे पिस्ता पुडिंग भी पसंद है, तो हाँ, मुझे उसकी याद दिलाता है। जी, मैं समझ रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि इसकी बनावट वैसी ही है। खीर में वह मलाईदार और सुकून देने वाली पुडिंग जैसी बात होती है। शायद इसीलिए आपको दूसरी मिठाइयों की याद आती है। क्या आप अक्सर पुडिंग या चावल के व्यंजन बनाते हैं? नहीं, मैं नहीं बनाता, बनाती। दरअसल मैंने कुछ समय से ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है। मैं चीज़ों को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल, भारतीय मिठाइयों से कौन-कौन सी परंपराएं जुड़ी हुई हैं? त्योहार भारतीय मिठाई परंपराओं का केंद्र है। दिवाली लक्ष्मी पूजा के लिए अनगिनत मिठाइयाँ लेकर आती है
और परिवार को उपहार देने का सिलसिला भी जारी रहता है। होली का मतलब ही है गुज्जा और ठंडाई, रक्षाबंधन का मतलब है भाई बहनों के लिए मिठाई के डिब्बे, और ईद पर शीर खुरमा और सेवियां बनती हैं। कई मिठाइयाँ धार्मिक अनुष्ठानों से भी जुड़ी होती हैं, जैसे गणेश चतुर्थी के लिए मोदक या दक्षिण भारत में मंदिर प्रसाद के रूप में पायसम। क्षेत्रीय परंपराएं भी खूब झलकती हैं, जैसे दुर्गा पूजा के लिए बंगाली रसगुल्ला या क्रिसमस के लिए गोवा का बाबिंचा। हर त्योहार की अपनी खास मिठाई होती है, जो सदियों से चली आ रही परंपरा और अर्थ को समेटे हुए है। क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी खास त्योहार या मिठाई पर विस्तार से बताऊं? क्रिसमस वाली कौन सी थी? गुआन बाबिंका? बाबिंका यह एक परतदार गोअन मिठाई है, जो नारियल दूध, अंडे, चीनी और घी से बनती है। इसकी कला इसे परत दर परत बेक करने में है, जब तक 7 सुनहरी परतें न बन जाएं। इसे अक्सर आइसक्रीम के साथ गर्मा गर्म परोसते हैं, या फिर गोवा में क्रिसमस के दौरान वैसे ही परोसी जाती है। इसका रेशमी कैरामेलाइज्ड नारियल का स्वाद इसे बेहद खास बना देता है। क्या आपको इसकी रेसिपी चाहिए या इसमें कोई बदलाव जानना है? ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है। भारतीय मिठाइयों के बारे में पहली बार आने वाले लोगों को क्या जानना चाहिए? तो कुछ बातें जानने लायक हैं। पहली बात, भारतीय मिठाइयाँ अक्सर काफ़ी समृद्ध और मीठी होती हैं। इन्हें छोटे हिस्सों में खाने के लिए बनाया जाता है, तो बड़ी सर्विंग्स की उम्मीद न करें। दूसरी बात, इनमें से कई दूध पर आधारित होती हैं, तो अगर आपको लैक्टोज से एलर्जी है, तो पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा। साथ ही इलायची, गुलाब जल और केसर जैसे स्वाद बहुत प्रमुख होते हैं, जिन्हें कुछ लोग शुरू में फूलों जैसा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगते हैं। और सच कहूँ तो इन्हें अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें किसी अच्छी मिठाई की दुकान से या किसी के घर पर ताज़ा खाएं, न कि पैक्ड वर्जन में। मैं कहूँगा शुरुआत गुलाब जामुन या खीर से करें। ये ऐसे आसान विकल्प हैं जो आपको असली स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ताज़ा चीज़ें आज़माना बेहतर है, बजाय उनके जो पहले से तैयार और पैक की गई हों। बिल्कुल सही, हाँ। ताज़ा हमेशा बेहतर होता है। ताज़ा मिठाइयों की बनावट ज़्यादा मुलायम होती है, स्वाद ज़्यादा जीवंत होते हैं और आपको असली अनुभव मिलता है, न कि ऐसा कुछ जो पैकेजिंग में पड़ा रहा हो। अगर आप कभी भारत जाए या पास में कोई असली भारतीय मिठाई की दुकान मिल जाए, तो वहीं जाना चाहिए असली स्वाद के लिए। ठीक है, पर्यटकों को क्यों पसंद है भारतीय मिठाइयाँ इतनी ज़्यादा? पर्यटकों को भारतीय मिठाइयाँ उनके गहरे सुगंधित स्वादों के लिए बहुत पसंद आती हैं। सोचिए इलायची, केसर, गुलाब और पिस्ता, जो आम पश्चिमी मिठाइयों की तुलना में बहुत अलग और खास लगते हैं। इनकी बनावट भी बहुत आकर्षित करती है। रसगुल्ले जैसी स्पंजी मिठाइयाँ, चाशनी में डूबा गुलाब जामुन या मलाईदार खीर, ये सब घी, दूध और मेवों जैसे प्राकृतिक सामग्रियों से बनती हैं। ये मिठाइयाँ त्योहारों और उत्सवों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें खाना असली भारतीय संस्कृति का अनुभव करने जैसा लगता है, सिर्फ चीनी नहीं। क्षेत्रीय विविधता इसे रोमांचक बनाती है, जहाँ गुलाब जामुन और रसगुल्ला विदेशियों की पसंदीदा मिठाइयाँ हैं। ठीक है, हाँ, मुझे शायद ये सब आज़माने पड़ेंगे। ये तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो हाँ, शायद जल्दी ही कुछ ट्राई करूँगा। वैसे आप सभी का धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा। मेरे कलाकारों को स्पॉटिफाई पर जरूर सुनें। दोस्तों, ऊ, ट्रेविस रेंस, कंट्री सिंगर लुल्लाबी, यह मेरी पॉप स्टार है और हमारे पास एक नया एआई रैपर भी है जो एआई ओवरक्लॉक के बारे में रैप करता है। और हमारे पास मेरी एटसी शॉप्स भी हैं, वॉल ब्लूम स्टूडियोज, जहां हम कॉटेज कोर, डिजिटल प्रिंट्स और आर्ट वर्क बनाते हैं। आप इसे कैनवास पर भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास बीच टॉवेल, कंबल और भी बहुत कुछ है। साथ ही मेरी दूसरी एटसी शॉप ग्रैंड टूर प्रिंट कोजन को भी देखें, जहां आपको विंटेज ट्रैवल प्रिंट्स, ट्रैवल पोस्टर्स मिलेंगे। इन्हें जरूर देखें दोस्तों, और आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, आपको इसके लिए कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। मेरा नया और बेहतरीन म्यूजिक स्पॉटिफाई पर एक बार जरूर सुनें और मुझे सपोर्ट करें।